भाई पाक इंडिया की वॉर जो है, अच्छा, लोग मैच में क्या कर रहे हैं फिर? हैं? 16 करोड़ लोग मैं लाइव मैच में देखते हैं, वो क्या कर रहे हैं फिर? उन्हें मतलब नहीं है वॉर से। उन्हें बस ये है कि हाँ चलो भाई अपने को तो वो देखना। कुछ भी हो, सोचो, इमोशनल एथिकल चीजों की कोई जगह नहीं है, लोगों को पता है। हमें सिर्फ अपने से मतलब है, हमें तो है सबसे। ओके गाइस, तो शुरू करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर ट्रेडिशनल B2A का कुछ टॉपिक समझाता हूँ, ठीक है, जिसमें हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में सीखा है। ठीक है, देखो, कुछ भी हो जाए इनको कभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये सबसे बेहतरीन चीज़ होते हैं। किसी भी चीज़ की शुरुआत के लिए हमें इन्हें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं सबसे पहले आपको रेजिस्टेंस के बारे में बताता हूँ और सपोर्ट के बारे में भी। मतलब रेजिस्टेंस पहले आप समझो किस तरीके से होता है, ठीक है। तो इसको कई तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया वो तरीका जो हमें अपनी आंखों से दिखता है। मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो हमें दिख रहा है ना उस पर यकीन करो, जो हमें लग रहा है उस पर मत करो, क्योंकि वो लगा हुआ दिख थोड़ी रहा है। अगर मुझे लगता है कि किसी पोर्शन पे मार्केट ने कई बार एरिया बनाया है, ठीक है, तो मैं किसको रेजिस्टेंस मानूं? मार्केट नीचे चली गई, ऑब्वियस सी बात है मैं इसको कभी नहीं मानने वाला, क्योंकि ये मेजर है, बहुत बड़ा है। मैं हमेशा उसको मानूंगा जो एक लेवल पे बहुत ज्यादा है। तो ऑलवेज ए लेवल वही होता है जिसमें सबसे ज्यादा मार्केट किसी एक जोन को रिएक्ट करती है, वही हमारे लिए रिवर्सल का एरिया बनता है। ठीक है, तो जितना हो सके ना स्ट्रेट एरिया को सीखा करो। मतलब जो स्ट्रेट एरिया होते हैं ना आपके, स्ट्रेट लाइंस या फिर जोन्स आप कह सकते हो, ठीक है, स्ट्रेट लाइंस और जोन्स इस तरीके से होती हैं वो चीजें कि आपको ट्रेंड लाइन से मतलब नहीं है। शुरुआत में क्या हम लोग लेवल्स ढूंढते हैं, सेम सपोर्ट्स के साथ होता है जैसा कि रेजिस्टेंस में है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, लाइक हमारे पास मार्केट इस तरीके से एक एम बनाती है, फिर नीचे आती है, फिर एक बार और यहाँ बनाती है, फिर नीचे आने लग जाती है। अगर दोबारा मार्केट ऊपर जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास मार्केट में ना तो इस जोन की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, ना इस जोन की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, हमें इस जोन की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। क्यों? क्योंकि ये कई बार टेस्ट हुआ है, ठीक है। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्टिंग होती है उसी को जोन कंसिडर किया जाता है, ठीक है। 78% केसेस में उसी चीज़ को हम लोग यूज़ करते हैं जिसमें क्या होता है, मैक्सिमम टेस्टिंग होती है, ठीक है। जुलाई और अगस्त के टाइम पर मैं सबसे पहले यही बताता था, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे लाइक जैसे हमारे पास है, ये देखो ये तो कुछ ज़्यादा नीचे गिर गई है, ठीक है, बट दिखावे वाला मूव है ना, साफ नजर आ रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वो एरिया फिल हो जाता है तो मार्केट ऊपर ही दिखती है ना मुझे आती हुई। तो वी हैव वॉल्यूम बर्स्ट। अब हमें अपनी सप्लाई को डबल करना पड़ेगा, ठीक है। मैं इस सप्लाई को डबल कर देता हूँ, ठीक है। इस मूव को हम यहाँ तक ही रखेंगे अभी, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। अभी मार्केट फिर से नीचे आ रही है, वॉल्यूम बर्स्ट पूरा फिल हो गया, देखो पूरा का पूरा फिल हो गया, कंटिन्यू कर रही है। और नेक्स्ट एरिया जो हमारे पास में ये आ जाएगा यहाँ पर, ये हमारे सामने बेसिकली एरिया है। एंड नेक्स्ट वॉल्यूम बर्स्ट हमारा बनता है ये जोन, लाइक दिस आप इसको कह सकते हो ऐसे। एंड ये बनता है हमारे सामने, ओके। नेक्स्ट ये बनता है हमारे सामने वॉल्यूम बर्स्ट एंड दिस। क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा ना, पूरा बड़ा हो गया है, तो आप इसको डबल सप्लाई कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो, यस। प्रोजेक्शन के लिए हम इसको ऐसे ही रखेंगे अभी फिलहाल के लिए, कर्व लाइन को, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका दूरी। हाँ, एक ट्रेंड लाइन जरूर लगा सकते हो ऐसे करके, जिससे अर्ली तुम्हें ब्रेकआउट के बारे में पता लग जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता ट्रेंड लाइन लगानी सेफ है फिलहाल के लिए। हैमर के साथ मत चलना, फेक है हैमर, हैमर गिरा रहा है मार्केट को।
ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास ये जोन यूज होते हैं। अब जैसे मैं कुछ और आपको दिखाता हूँ, कुछ और भी जोन्स होते हैं। जैसे हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जिन्हें हम लोग आइडेंटिफाई करने में दिक्कत करते हैं। जैसे मार्केट नीचे गिर रही है, ठीक है, और यहाँ पर एक साथ दो जोन बना देती है, मतलब हमारे लिए डब्ल्यू ही होता है, ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको एज ए ऑर्डर ब्लॉक की तरह यूज़ करने लग जाते हैं। बिल्कुल, कोई भी लास्ट की कैंडल आती है, हम उसको ऑर्डर ब्लॉक की तरह यूज़ करते हैं। जो भी कैंडल होती है, जैसे लाइक मैं यहाँ पर आपको कोई भी कैंडल बना के दिखाता हूँ, ठीक है, तो उसका पूरा एरिया हमारा ऑर्डर ब्लॉक की तरह यूज़ होता है। फिर 50 और 100% हम उसको यूज़ करते हैं। मैं इसकी थोड़ी डिटेल बताता हूँ। जब भी ऐसे सिंगल पॉइंट आता है जहाँ पर मार्केट कभी गई नहीं है, तो ऐसे पोर्शन में हमें सिंगल पॉइंट यूज़ करना पड़ता है। जब मार्केट जैसे यहाँ आई, फिर दोबारा यहीं आने की कोशिश कर रही है, ठीक है, तो हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं रिवर्सल के लिए, उसके लिए कई सारे पोर्शन होते हैं। ऐसी टेक्निक को हम लोग SMT में पढ़ते हैं। यू नो व्हाट इज SMT? स्मार्ट मनी टेक्निक। किस तरीके से यूज होता है, इसको मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। जैसे हमारे पास कोई भी एक लास्ट की कैंडल होती है जो डिफरेंट कलर की होती है। डिफरेंट कलर का मतलब अगर मार्केट सेलिंग में है तो ग्रीन कैंडल आ गई तो वो डिफरेंट कलर की कैंडल है सबसे बॉटम पे। तो हम लोग क्या करते हैं, उस कैंडल का हाई और लो एक जोन की तरह मार्क किया जाता है। ये इसका हाई है लाइक दिस, ये इसका लो है लाइक दिस। This is the high, this is the low. ओके, अब इसका जो सेंट्रल पार्ट है उसे भी यूज किया जाता है एज ए रेफरेंस के लिए। इसे हम लोग सेंट्रल जोन कहते हैं, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लार्जर टाइम फ्रेम में सबसे बेस्ट काम करेगी चीज। मैं अभी सिंगल पॉइंट की बात नहीं करूंगा आपके साथ, लार्जर पोर्शन यानी कि लार्जर पोर्शन, ठीक है। जैसे हमारे पास जैसे कोई भी मेजर फॉरेक्स पेयर है, तो इनके अंदर जो टाइम फ्रेम है वो ज्यादातर होता है 4 आवर का या 1 डे का। इन टाइम फ्रेम्स में ये चीजें यूज करते हैं जो भी हो गए। अगर मैं क्रिप्टो की बात करूं, कोई भी क्रिप्टो है, ठीक है, मेजर क्रिप्टो हो गए, उनमें भी यही सेम होता है। उनमें ज्यादातर 4 आवर या 8 आवर या 1 डे, इनमें भी सेम रहता है, ठीक है। ज्यादातर लोग 1 वीक भी यूज करते हैं, ठीक है, 1 वीक भी सबसे बेस्ट रहता है, ठीक है, 1 वीक भी बेस्ट रहता है। और तीसरा जो स्टॉक है उनमें तो मैं क्या ही बात करूँ, उनके बारे में बात नहीं करना चाहता। इंडेक्स में भी काम करता है ऐसी बात, ठीक। तो ये जो सेंट्रल जोन है, इसके बाद मार्केट में क्या होता है, कई तरीके से यहाँ पर चीजें इस्तेमाल होती हैं, लाइक सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिजेक्शन के बारे में। रिजेक्शन रिजेक्शन कैसे होता है, जैसे हमारे सामने एक कैंडल बनी हुई है, ठीक है, तो इसका जो सेंटर पार्ट है और इसका जो अपर पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पर हमें विक दे देती है तो उससे पावरफुल पोर्शन नहीं होता मार्केट का रिवर्स करने के लिए। ये सबसे बेस्ट पोर्शन है। जैसे मार्केट दोबारा आ रही है यहाँ पर डब्ल्यू बना के, तो उसका जो सेकंड बॉटम है वो यहाँ आ रहा है, सबसे पावरफुल। हमें उस कंफर्मेशन के लिए यहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम पर जाके कोई CCP चार्ट पैटर्न देखना पड़ता है। जैसे चार्ट पैटर्न हमें यहाँ समझ में आया कि बुलिश साइड दिखाने की कोशिश कर रहा है, देन वी हैव ए पावरफुल रिवर्सल फ्रॉम दिस एयर। बाकी सप्लाई डिमांड एज यूजुअल हम लोग यूज कर सकते हैं सिंगल पॉइंट रिवर्सल के। ज्यादातर केसेस में कभी कभी क्या होता है, ये भी थोड़ी लंबी भी हो जाती है, ठीक है, क्रॉस भी कर देती है, और भी लंबी हो सकती है, नीचे भी क्रॉस। कहने का मतलब बॉडी ऊपर रहती है, तो ये भी एक कंफर्मेशन। इसे हम लोग रिजेक्शन एरिया कहते हैं, ठीक है। या तो सेंट्रल जोन को भी क्रॉस कर दिया, नीचे से भी क्रॉस कर दे, इस तरीके से होती है। सेकंड पार्ट आता है इसका क्रॉसिंग एंड क्लोजिंग। क्रॉसिंग एंड क्लोजिंग करने के लिए कई सारे पोर्शन होते हैं। क्रॉसिंग एंड क्लोजिंग लाइक वही कैंडल हमारे पास में है अभी भी, ठीक है। तो ये सेंटर पार्ट है इसका, मार्केट नीचे आती है और अपनी बॉडी इससे नीचे डायरेक्ट क्लोज कर देती है। ऐसे केस में हमें IFC बनने के ज्यादातर चांसेस मिलते हैं, ठीक है।
ऐसे में कभी भी हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना होता, वी हैव टू वेट। इसमें दो कंडीशन होती है। एक कंडीशन होती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट क्रॉसिंग। ठीक है, डायरेक्ट क्रॉसिंग एंड क्लोजिंग, सीएनसी, डायरेक्ट सीएनसी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसकी कुछ कंडीशन होती है, जिनमें से मैं पहली कंडीशन आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और वो कंडीशन ऐसी होती है कि इसे हम लोग ट्रिपल सी के कॉन्सेप्ट से यूज कर सकते हैं। ट्रिपल सी मतलब अगर यहाँ पर अगली कैंडल रिकवर कर जाए, ठीक है, तो ऐसे में ये दोनों कैंडल लार्जर टाइम फ्रेम पे कंबाइन हो जाती है, कैंडल कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट के तरीके से। ठीक है, हम कैंडल को कंबाइन करके इसके अंदर हिडन हैमर या हैंगिंग मैन को ढूंढ लेते हैं, जिससे पता लगता है कि इसका पूरा का पूरा एरिया अब भी यहाँ से यहाँ तक का एरिया बॉडी और नीचे सारा विक बना हुआ है, अब भी रिजेक्ट हो रहा है। ऐसे में हम लोग इसका रिजेक्शन चूज करते हैं, कैंडल कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर हम इसको वेरीफाइड तरीके से देखें, हिडन तरीके से, तो ये हमें कंबाइन होके ऐसी ही दिखेगी, लाइक दिस। कंबाइन कर देंगे ना, ये ऐसे दिखेगा। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन आती है कंटिन्यूएशन। कैंडल वही है, ठीक है, एंड देन मार्केट क्या करती है, रिकवर नहीं करना चाहती। रिकवर ना करके वो कंटिन्यूएशन करती है, कंटिन्यूएशन करती है, और फिर अपने आप को इसी जोन को अब वो क्या करती है, रिवर्सल की तरह ना करके कंटिन्यूएशन की तरह यूज करती है। यू नो व्हाट इज कंटिन्यूएशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। मार्केट इस तरीके से आती है कंटिन्यूएशन करने के लिए, दोबारा से इस जोन में अपने आप को रिजेक्ट कर देती है, रिजेक्ट करके फिर नीचे आना शुरू कर देती है, लाइक ऐसे में हमें इसके लो को तोड़ने के बाद कंफर्मेशन मिलती है डाउन साइड में जाने की। देन so these are the all possibilities of a single point या सिंगल जोन रिवर्सल, जिसे हम लोग सिंगल रेजिस्टेंस या सिंगल सपोर्ट भी कहते हैं। आसान भाषा में आप इनको ऑर्डर ब्लॉक भी कह सकते हैं। ठीक है, ये मेरा तरीका है कैसे मैं इनको किस तरीके से सॉल्व करता हूँ, क्या क्या चीजें कंडीशंस होती हैं। समझ में आया कुछ? कभी कभी हो सकता है कैंडल थोड़ी ज्यादा भी बन जाए, कभी हो सकता है एक या दो कैंडल में हमें यहाँ पर मार्केट मूव करना चाहिए। Got it? अब ये ऊपर ना जाके नीचे जाने की कोशिश करिए। ऐसे केस में क्या है, जैसे मैंने बोला मार्केट ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे गई, ठीक है, तो ये ऐसे करके ऐसे करना शुरू करती है, आती है ऊपर ये, लेकिन ये नीचे आनी चाहिए, ठीक है, नीचे ही आनी चाहिए। ये गाइस आज का कॉन्सेप्ट थियोरेटिकली। अब मैं थोड़ा आपको इसको जोन के बेसिस पर समझाता हूँ, ठीक है। चार्ट पे चलते हैं और वहां से देखते हैं वहां में क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। लाइक हमारे सामने ये कुछ पोर्शन बना हुआ है, ठीक है, एंड हम लो देखते हैं। अभी जैसे लो मार्केट का आया नहीं, अभी देखो लो चल रहा है लाइव में, आप ये जोन देखो, डिफरेंट कलर की कैंडल हमारे पास ये रही, यहाँ मार्केट आ रही है, ठीक है। यहाँ तो देखो बहुत सारी कैंडल्स बन रही है, अभी हुआ नहीं, यहाँ पर बस वेट कर रही मार्केट। तो उसको और समझने के लिए कैंडल को कंबाइन कर सकते हो, क्योंकि कैंडल अगर ज्यादा छोटी है तो टाइम फ्रेम को बड़ा कर दो ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब तुम्हारे सामने अगर जोन में ज्यादा कैंडल बन गई ना, तो इसका मतलब है तुम्हें टाइम फ्रेम को बड़ा करना है। लाइक मैं अभी करके दिखाता हूँ, इसको आप 5 मिनट्स में कर दोगे, देन यू हैव अ सिंपल कनकर। सिंपल आपको यहाँ देखने को मिला, एक कैंडल के अंदर यहाँ मार्केट डायरेक्ट नीचे जाना शुरू करे, कोई रिजेक्शन नहीं, नथिंग है। लेट्स से अगर मार्केट नीचे आके रिजेक्ट करके ऊपर जाती है या फिर यहीं से हमें रिवर्स करती है, तो वी कैन सी कि यहाँ पर हमें रिजेक्शन वगैरह देखने को मिल सकता है। और बड़ा टाइम फ्रेम कर दोगे वहाँ भी हमें देखने को मिल सकता है, लाइक। चलते हैं हम लोग पीछे और मैं आपको इसमें जाके दिखाता हूँ कैसे हमें यहाँ पर जोन वगैरह देखने को मिलता है, ठीक है। कभी आपको बॉडीज भी दिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बॉडी भी आपको देखने को मिल सकती है, और भी कई सारे इसके अंदर कॉन्सेप्ट, ओके। यू कैन सी, आप देख सकते हो लाइक दिस, ये देखो। नहीं तो आप इसका खुद का भी देख सकते हो। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आपके सामने लगा हुआ है यहाँ पर, लाइक दिस। तो इस तरीके से पूरा जोन है आपके सामने,
ये पूरा बना हुआ है। देन ये देखो दोनों कैंडल कंबाइन कर दोगे आपको यही दिखेगा मार्केट का मूव जाता हुआ इस तरीके से। लेकिन अगर ये नीचे आ जाती है तो फिर बाद में वो पोर्शन ही उस तरीके से यूज होगा जैसे मैंने आपको बताया। सेम वही चीज है या और भी बहुत सारी चीजें डिटेल्स में इसमें, लेकिन सारी बता दूंगा एक साथ में तो फिर वो सर के ऊपर से चला जाएगा, समझ में नहीं आएगा आपको। ओके